अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे देश में ईवीएम और वीवीपैट काफी चर्चा में बनी रहती है। इसकी चर्चा होती रहती है जब भी हमारे देश में कहीं कोई चुनाव होते हैं और जब रिजल्ट आते हैं तो उसके बाद जो उम्मीदवार चुनाव हारता है या जो पार्टी चुनाव हारती है वो ईवीएम और वीवीपैट पर सवाल खड़े करने लगती है। और आज जो सत्ता पक्ष में है ना बीजेपी, एक समय ईवीएम का विरोध करती थी, देश भर में रैलियां निकाली गई थी, ईवीएम के खिलाफ किताबें लिखी गई थी। और आज जो विपक्ष में कांग्रेस है, एक समय ईवीएम की पक्षकार हुआ करती थी, आज वो विरोध करती है। तो ईवीएम और वीवीपैट की एक कहानी हम लोग देख लेते हैं और इससे जुड़े हुए आपके दिमाग में भी बहुत सारे सवाल होंगे, उनके भी जवाब हम लोग देखते हैं। देखिए, ये वीवीपैट देखने को मिल जाएगा। इसमें इस स्क्रीन होती है, वहां आप दिखाई देता है कि आपने किसे वोट दिया है। और ये आप देखिए ईवीएम है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। और हमारे देश में देखिए, एक तो विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं ना, इसे भारतीय निर्वाचन आयोग करवाता है। एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। जो आपके राज्यों में स्थानीय चुनाव होते हैं ना, सरपंच के, नगर पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका के, इनके लिए हर राज्य में चुनाव आयोग है। जैसे उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग, मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग आपको देखने को मिलेगा। ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, देखिए इसमें हमारा प्यारा ये भारत है। तो ईवीएम भारत में चुनाव प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण अंग बन गई है। भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली में इसकी अहमियत को इस बात से समझा जा सकता है कि करीब 2 दशक से हर संसदीय विधानसभा चुनाव में इन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है। अपने 45 साल के इतिहास में ईवीएम को शंकाओं, आलोचनाओं, आरोपों का भी सामना करना पड़ा है। लेकिन चुनाव आयोग का कहना है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने में ईवीएम बहुत अहम भूमिका निभाती है। ईवीएम में गड़बड़ी या इसके जरिए धांधली से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के लिए चुनाव आयोग ने समय समय पर कई कोशिशें भी की है। क्या कई कोशिशें की हुई है। और इसमें आप देखते हैं कि आखिर ईवीएम क्या है, यह कैसे काम करती है, इसका इस्तेमाल कब शुरू हुआ और इन्हें बनाने में कितना खर्च आता है, इनके आने के बाद चुनाव प्रक्रिया कैसे बदली, इन सब के बारे में हम लोग बात करते हैं। क्या होती है ईवीएम, मतपत्र से कैसे अलग है। ईवीएम का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, साधारण बैटरी पर चलने वाली एक ऐसी मशीन जो मतदान के दौरान डाले गए वोटों को दर्ज करती है और वोटों की गिनती भी करती है। ये मशीन 3 हिस्सों से बनी होती है। एक होता है कंट्रोल यूनिट सीयू, दूसरा होता है बैलेटिंग यूनिट बीयू। ये दोनों मशीनें 5 मीटर लंबी एक तार से जुड़ी होती हैं। तीसरा हिस्सा होता है वीवीपैट, जो आपको देखा है ना, उसी की बात हो रही है। बैलेटिंग यूनिट वह हिस्सा होता है जिसे वोटिंग कंपार्टमेंट के अंदर रखा जाता है और बैलेटिंग यूनिट को पोलिंग ऑफिसर के पास रखा जाता है। ईवीएम से पहले जब बैलेट पेपर यानी कि मतपत्र के जरिए वोटिंग होती थी, तब मतदान अधिकारी मतदाता को कागज का मतपत्र दिया करते थे। फिर मतदाता मतदान कंपार्टमेंट जाकर अपने पसंदीदा उम्मीदवार के आगे मुहर लगा देते थे। फिर इस मतपत्र को मतपेटी में डाल दिया जाता था। लेकिन ईवीएम की व्यवस्था में कागज और मुहर का इस्तेमाल नहीं होता है। अब मतदान अधिकारी कंट्रोल यूनिट पर बैलेट बटन दबाते हैं और उसके बाद मतदाता बैलेटिंग यूनिट पर अपने पसंदीदा उम्मीदवार के आगे लगा नीला बटन दबाकर अपना वोट दर्ज करते हैं। इस तरह से आप देखेंगे, यहाँ आप लोग करते हैं ना, ये बटन है इसी पर, या वोट कंट्रोल यूनिट में दर्ज हो जाता है, या यूनिट 2000 वोट दर्ज कर सकती है। मतदान संपन्न होने के बाद मतगणना इसी यूनिट के माध्यम से की जाती है। एक बैलेटिंग यूनिट में 16 उम्मीदवारों के नाम दर्ज किए जा सकते हैं। अगर उम्मीदवार अधिक हों तो अतिरिक्त बैलेटिंग यूनिट्स को कंट्रोल यूनिट से जोड़ा जा सकता है। चुनाव आयोग के अनुसार ऐसी 24 बैलेटिंग यूनिट एक साथ जोड़ी जा सकती हैं और जिससे नोटा समेत अधिकतम 384 उम्मीदवारों के लिए मतदान करवाया जा सकता है। भारत के चुनाव आयोग के मुताबिक ईवीएम बहुत ही उपयोगी है और यह पेपर बैलेट यानी मतपत्रों की तुलना में सटीक भी होती है, क्योंकि इसमें गलत या फिर अस्पष्ट वोट डालने की संभावना खत्म हो जाती है और इससे मतदाताओं को वोट देने में भी आसानी होती है और चुनाव आयोग को गिनने में भी। और पहले सही जगह मुहर ना लगने के कारण मत खारिज हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। चुनाव आयोग का कहना है कि इसके इस्तेमाल के लिए मतदाताओं को तकनीक का ज्ञान होना भी जरूरी नहीं है। निरक्षर मतदाता के लिए तो इसे और भी ज्यादा सुविधाजनक बताया जाता है। और आपको बता दूं, पहले आप देखते हैं जब मतपत्र के जरिए वोट डालते थे ना, तो पेपर जो बूथ लुट जाना, जबरदस्ती वोट डालना, बहुत सारी बातें होती थी उस समय। तो हमेशा चुनाव प्रक्रिया पर सवाल खड़े होते ही रहते हैं। कुछ लोग विरोध करते रहते हैं, कुछ लोग इसका पक्ष लेते रहते हैं।
अब वीवीपैट की बात कर लेते हैं, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल की, यानी कि इस मशीन की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो ईवीएम को लेकर कई राजनीतिक दल आपत्ति कि आप देखते हैं कि जताते रहे, क्या करते रहे, जताते रहे। और इन शंकाओं को दूर करने के इरादे से चुनाव आयोग एक नई व्यवस्था लेकर आया है, और जिसे वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल कहा जाता है। आम बोलचाल में इसे वीवी पैट भी कहा जाता है। यह ईवीएम से जोड़ा गया एक सिस्टम है जिसमें वोटर यह देख सकते हैं कि उनका वोट सही उम्मीदवार को पड़ा है या नहीं। और ईवीएम की बैलेट यूनिट पर नीला बटन दबते ही बगल में रखी वीवीपैट मशीन में उम्मीदवार के नाम, क्रम, चुनाव चिन्ह वाली एक पर्ची छपती है। 7 सेकंड के लिए वह वीवीपैट मशीन में एक छोटे से पारदर्शी शीशे में नजर आती है और फिर सीलबंद बक्से में गिर जाती है। वीवीपैट वाली ईवीएम का इस्तेमाल पहली बार साल 2013 में नागालैंड के नोकसेन विधानसभा क्षेत्र में हुए उपचुनाव के दौरान किया गया था। अब हर चुनाव में वीवीपैट को इस्तेमाल किया जाता है और यह ईवीएम का अभिन्न अंग है। ये नागालैंड जरूर याद रखिएगा, पूछ लेगा आपसे। शंकाओं का निदान करने के लिए ऐसी व्यवस्था भी बनाई गई है कि हर चुनाव क्षेत्र के किसी एक मशीन का रैंडम तरीके से चयन किया जाता है, फिर ईवीएम मशीन के वोटों का मिलान वीवीपैट पर्चियों के वोटों से किया जाता है। चुनाव आयोग के अनुसार अगर कहीं पर मशीन में आ रहे वोटों के आंकड़े वीवीपैट की पर्चियों के आंकड़ों से अलग आते हैं तो वीवीपैट के आंकड़ों को तरजीह दी जाएगी। भारत में कौन सी कंपनियां बनाती है ईवीएम? ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को आयात नहीं किया जाता है, इन्हें भारत में ही डिजाइन किया जाता है और यही इनका निर्माण भी होता है भारत में। ये चुनाव आयोग के अनुसार इनके लिए 2 सरकारी कंपनियां अधिकृत हैं। एक है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, और जो रक्षा मंत्रालय के तहत आती है, जिसे शॉर्ट में आप लोग BEL कहते हैं, और दूसरी कंपनी है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ECIL, जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के तहत आती है। ये दोनों कंपनियां चुनाव आयोग की ओर से बनाई गई टेक्निकल एक्सपर्ट्स कमेटी के मार्गदर्शन में काम करती हैं। ईवीएम का आविष्कार और इस्तेमाल की बात करें तो दुनिया के अलग अलग देशों में कई तरह की वोटिंग मशीनें प्रयोग के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं। हालांकि उनका स्वरूप भारत में इस्तेमाल की जाने वाली ईवीएम से अलग रहा है। भारत में इस्तेमाल होने वाली मशीन को डायरेक्ट रिकॉर्डिंग ईवीएम DRI कहा जाता है। चुनाव आयोग के अनुसार भारत में वोटिंग के लिए मशीन इस्तेमाल करने का विचार सबसे पहले साल 1977 में सामने आया। तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त SL सक्तर ने इन्हें इस्तेमाल करने की बात की थी, और उस समय आप देखेंगे उस समय इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद को ईवीएम डिजाइन और विकसित करने की जिम्मेदारी दी गई थी। 1979 में ईवीएम का एक शुरुआती मॉडल विकसित किया गया और जिसे 6 अगस्त 1980 में चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के सामने ये आप देखिए प्रदर्शित किया गया, और बाद में बेंगलोर की भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड को ईवीएम विकसित करने के लिए चुना गया था। और पहली बार चुनाव में कहाँ इस्तेमाल हुई ईवीएम, ये भी याद रखिएगा। भारत में चुनाव में पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल 1982 में हुआ था, केरल विधानसभा की पारूल सीट पर, और सीट पर हुए उपचुनाव के दौरान बैलेटिंग यूनिट और कंट्रोल यूनिट वाली ईवीएम इस्तेमाल हुई थी। देखिए, ईवीएम के इतिहास की बात करें तो 1977 में मुख्य चुनाव आयुक्त SL सक्धर ने ईवीएम के चुनाव का विचार रखा था। 1980-81 में ECIL और BEL ने ईवीएम बनाई। 1982 में पहली बार केरल के पारूर विधानसभा उपचुनाव के 50 बूथों पर ईवीएम का इस्तेमाल हुआ। 1984 में सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 1988 में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन किया गया, ईवीएम के इस्तेमाल का रास्ता खुला। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से मतपत्रों से चुनाव करवाने वाली मांग कर रही याचिका खारिज कर दी थी। लेकिन इस मशीन के इस्तेमाल को लेकर कोई कानून न होने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने उस चुनाव को खारिज कर दिया था जो केरल में हुआ था। इसके बाद साल 1989 में संसद ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन किया गया। चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल का प्रावधान किया गया। इसके बाद भी इसके इस्तेमाल को लेकर आम सहमति साल 1998 में बनी। मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली की 25 विधानसभा सीटों में हुए चुनाव में इसका इस्तेमाल हुआ था। बाद में 1999 में 45 सीटों पर हुए चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल हुआ। फरवरी 2000 में हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान 45 सीटों पर ईवीएम इस्तेमाल की गई। मई 2001 में तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, पुडुचेरी में हुई विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर मतदान दर्ज करने के लिए ईवीएम का इस्तेमाल हुआ, और इसके बाद से हुए हर विधानसभा चुनाव में ईवीएम इस्तेमाल होती आ रही है। 2004 में आम चुनाव में सभी 543 संसदीय क्षेत्रों में मतदान के लिए 10 लाख से ज्यादा ईवीएम इस्तेमाल की गई थी। अदालतों में याचिकाएं भी लागू होती रही हैं एक तरह से, ये भी याद रखिएगा। ईवीएम के जरिए आप देखते हैं कि मतदान में धांधली के आरोप शुरू से ही लगते रहे। इस तरह के मामले अदालत में भी पहुंचे। चुनाव आयोग
का कहना है कि विभिन्न हाई कोर्ट में ने ईवीएम को भरोसेमंद माना है। साथ ही ईवीएम के पक्ष में हाई कोर्ट द्वारा दिए गए कुछ फैसलों को जब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, तब सुप्रीम कोर्ट ने उन अपीलों को खारिज कर दिया। देखिए, 2001 में ईवीएम के खिलाफ दायर याचिकाओं की बात कर रहा हूँ। 2001 में मद्रास हाई कोर्ट में, 2002 में केरल हाई कोर्ट में, 2004 में दिल्ली हाई कोर्ट में, 2004 में कर्नाटक हाई कोर्ट में, 2004 में बॉम्बे हाई कोर्ट में, 2017 में उत्तराखंड हाई कोर्ट में, 2017 में सुप्रीम कोर्ट में भी। क्या ईवीएम की लागत और इसका इस्तेमाल महंगा है? ये भी सवाल उठता है। जैसा कि अब तक हम जान गए हैं कि वोटिंग मशीन की 3 मुख्य हिस्से हैं: कंट्रोल यूनिट CU, वैलेटिंग यूनिट BU और वीवीपैट। भारत सरकार की प्राइस में नेगोशिएशन कमेटी ने इन हिस्सों के दाम तय करते हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक BU की कीमत 7,991 रुपये, CU की कीमत 9,812 रुपये और सबसे महंगा हिस्सा है वीवीपैट, जिसका दाम है 16,132 रुपये। एक ईवीएम कम से कम 15 साल तक चलती है और इससे चुनाव प्रक्रिया सस्ती होने का भी दावा किया जाता है। हालांकि आलोचकों का कहना है कि चुनाव के बाद ईवीएम को स्टोर करके इनकी लगातार हाईटेक निगरानी करने में भी भारी भरकम खर्च आता है। मगर चुनाव आयोग का कहना है कि भले ही शुरुआती निवेश कुछ ज़्यादा लगता है, लेकिन हर चुनाव के लिए लाखों की संख्या में मतपत्र छापने, उन्हें ढोने, स्टोर करने में होने वाले खर्च से बचत होगी। इसके अलावा चुनाव आयोग के मुताबिक मतगणना के लिए ज़्यादा स्टाफ की जरूरत नहीं पड़ती है। उन्हें दिए जाने वाले पारिश्रमिक में कमी आने से निवेश की तुलना में कहीं ज़्यादा भरपाई हो जाती है। फायदे ज़्यादा है, ये कहा जाता है सीधा सा। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग बता सकते हैं। और देखिए, जहाँ जो पार्टी हारती है वहाँ वो सवाल खड़े करती है, और जहाँ जीतती है वहाँ सवाल खड़े नहीं होते हैं। और 1 पे 11 सभी पार्टियां हैं, कोई पार्टी ज़्यादा आप लोग नहीं सोच सकते हैं उसके बारे में। धन्यवाद।